ओके फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत एक्सपेरिमेंट नंबर 4 दॅट इज ओहम्स लॉ. ठीक आहे. तर हा जो मॅन्युअल आहे तो आहे बेसिक सायन्सचा. त्याच्यामध्ये बेसिक फिजिक्सचा हा मॅन्युअल दिलेला आहे आणि याच्यापैकी आपण आज बघणार आहोत ओहम्स लॉ. ठीक आहे. तर ओहम्स लॉचं स्टेटमेंट तुम्हाला माहिती असेल दॅट व्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय और आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही. इट मीन्स दॅट व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, म्हणजे फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर जर कॉन्स्टंट असेल तर त्या कंडक्टरमधनं जो करंट फ्लो होणार आहे that current is directly proportional to potential difference. आणि potential difference म्हणजे काय तर voltage. Therefore I is directly proportional to V. It means that V is directly proportional to I. It means that V is equal to I into R. हमने क्या किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह पे इक्वल टू पुट किया और जो R है वो R हमने कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर दिया. Therefore the final equation is R is equal to V upon I. ठीक है. तो हमें इसमें से क्या निकालना है, इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. ठीक है फ्रेंड्स. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे वो है, पहला है एमीटर. ये एमीटर का यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पॉइंटर है फिलहाल 0 पे है और ये इस तरह से इसकी जो रेंज है ना वो 2 एम्पियर इतना इसका रेंज है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज वोल्ट मीटर. ये वोल्ट मीटर है जिसके अंदर ये क्या फाइंड आउट करेगा, फिर ये फाइंड आउट करेगा वोल्टेज, और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर कितना है वो इसको फाइंड आउट करेगा. अभी इसमें से हम कौन से रिलेशन को देखने वाले हैं, जितना करंट रहेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो वोल्टेज है ना वो भी बढ़ेगा. ठीक है. दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. इस रिलेशन को देखने वाले हैं. और हम करंट कम और ज्यादा किसका यूज करके कम करने वाले, कम या ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, तो वो यहाँ पे हम यूज करने वाले रियोस्टेट. ये जो रियोस्टेट है ना इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन होता है. तो इसको हम जैसे इस तरफ लेके जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है ना वो कम होगा और इसको इस तरफ अगर लेके आते हैं तो रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ेगा. तो ये जो रियोस्टेट है ना ये करंट को वेरिएशन करने के लिए, इट मीन्स दैट कि रेजिस्टेंस को चेंज करके हम करंट को चेंज करेंगे और करंट को चेंज करने की वजह से जो वोल्टेज है ना वो कितना चेंज हो रहा है, वोल्टेज कितने प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है उसको हम यहाँ पे देखने वाले. ठीक है. तो अभी हम आते हैं सर्किट डायग्राम के यहाँ पे. लुक एट द सर्किट डायग्राम. ये रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर. यहाँ पे हमने वोल्टमीटर को ज्वाइन किया है और उसके बाद में एमीटर है. एमीटर हमने सीरीज में ज्वाइन किया, बल्कि वोल्टमीटर जो है ना वो पैरेलल में ज्वाइन किया. लास्ट लेक्चर में मैंने सीरीज और पैरेलल के बारे में आपको बताया था. उसके बाद में यहाँ पे ये पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का और यहाँ पे रियोस्टेट है. ये रियोस्टेट को हम क्या करने वाले, यहाँ से मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम करने वाले. वी आर गोइंग टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस और डिक्रीज द रेजिस्टेंस, एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द करंट. इस वजह से क्या होगा, जो करंट है ना उसके ऊपर में चेंज होगा और करंट में चेंज होने की वजह से वोल्टेज में कितना चेंज होगा वही हमें यहाँ पे रीडिंग्स निकालनी है. ओके. लुक एट द ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख पाओगे यहाँ पे जो है ना ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको दो चीजें निकालनी है. सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट, सीरियल नंबर 1 to 5 आपको रीडिंग्स निकालना है. तो पहला जो इलेक्ट्रिक करंट अगर हमारा 0 रहता तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वोल्टेज वो भी 0 ही रहेगा. इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो 1 एम्पियर पे ये 3 वोल्ट इतना वोल्टेज मिलेगा, 1.5 एम्पियर पे 5 वोल्ट मिलेगा, 2 एम्पियर पे 8 वोल्ट मिलेगा और 2.5 पे 12 वोल्ट मिलेगा. मतलब अगर हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज भी बढ़ेगा. और यही ओम्स लॉ ने बताया है. ठीक है. और फिर उसके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला है दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I. इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके बाद में हमारे पास में इस तरह से आंसर्स आएंगे और हमने फाइनली क्या निकाला है, हमने मीन रेजिस्टेंस निकाला है. यहाँ पे मीन रेजिस्टेंस मिला है 3.026. ओके. अभी हम क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे. लुक एट द क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शंस ऑफ रियोस्टेट इन द लैब एक्सपेरिमेंट. कि क्या फंक्शन है रियोस्टेट का, क्या काम है रियोस्टेट का लैब की जो लेबोरेटरी है उसके अंदर. तो उसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए, आप इसको नोट डाउन कर लेना. उसके बाद में सेकंड है एंड दिस इज थर्ड वन. ओके. इसका जो लेबोरेटरी का लैब में किस तरह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं.
और मैं आपको रीडिंग्स दिखाऊंगा। उसके बाद मैं रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं चेंज कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि रियोस्टेट जो करंट जो जा रहा है बैटरी में से, जो करंट जाएगा वो बैटरी के पॉजिटिव में से निकलेगा, एमीटर में जाएगा, एमीटर से होता हुआ रेजिस्टेंस में, उसके बाद रियोस्टेट से की से होता हुआ निकल जाएगा। कोई भी करंट यहां नहीं जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जो पूरा करंट जो इसमें से फ्लो होगा वो करंट यहां मेजर हो जाएगा और जो करंट हमारे रेजिस्टेंस में से जा रहा है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस यहां पे डिस्प्ले होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी रीडिंग यहां पे 2 वोल्ट्स है, रीडिंग जो है यहां पे 2 वोल्ट्स है और यहां पे रीडिंग है 0.4 एम्पियर्स। तो मैं उसको नोट करता जाऊंगा। तो मैंने देखिए ये टेबल भी बना रखा है वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो वोल्टेज है हमारा 2 वोल्ट्स, यहां पे जो करंट है वो 0.4 एम्पियर्स। तो देखिए दोस्तों ये इसको मैंने नोट कर लिया है और अब मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज करूंगा क्योंकि अभी जो करंट पास हो रहा है वो बहुत सारे टर्न्स में से पास होता हुआ निकल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको मैं ऐसे करूंगा तो जो करंट है वो कम टर्न्स से गुजरेगा, तो रेजिस्टेंस यहां पे कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होते ही जो बैटरी में से करंट निकल रहा है वो बढ़ जाएगा। आप इसको देखिए, जैसे मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा मतलब रेजिस्टेंस इसका कम होगा और ये करंट बढ़ जाएगा। देखिए